की बातें कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ ऊपर करो दोनों। जो रुक्मणी जी के मन की उस पत्र में जो बातें लिखी थी वो कौन कौन सुनना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करो जो सुनना चाहता हूँ। पीछे वाली माताएं नहीं सुनना चाहती क्या? सुनना चाहते हो ना? ध्यान से सुनना। देखो हम समझ गए दूसरों की मन की बातें नहीं, ये सब सुनना चाहते हैं कि दूसरों की मन की भी पता चल जाए क्या है उसके मन में। लेकिन ध्यान से सुनना। देखो उस पत्र में लिखा था, हे प्रभु आप सोचते होंगे जाने न माने ऐसे पत्र भेज दिया। प्रभु लोग आपको इन आँखों से, इंद्री वाली आँखों से देखते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी हृदय की आँखों से देखा है। मैंने आपको अपनी हृदय की आँखों से देखा है। मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी, लेकिन मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह पक्का शिशुपाल से कर दिया है। मैं शिशुपाल से विवाह कभी नहीं करूँगी। मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना। मैं विवाह करूँगी तो केवल और केवल आपसे। लेकिन अगर प्रभु आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं माता के चरणों में अपना सिर पटक पटक के प्राणों को त्याग दूंगी। प्रभु आप सोचिए, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है एक सिंह का शिकार कोई सियार ले जाए? नहीं प्रभु, मैं कल माता के मंदिर में जाऊंगी पूजा करने। आप वहाँ नहीं आए मुझे लेने तो मैं माँ के चरणों में अपना सिर पटक पटक के प्राणों को त्याग दूंगी। याद रखना प्रभु, त्याग दूंगी। पंडित जी ने पत्र सुनाया। पंडित जी बोले हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? अकेले नहीं, इतना समय नहीं कि आप जाओ फिर रुक्मणी जी को बताओ फिर हम जाए, साथ में ही चलते हैं। दारू को रथ सजाओ। रथ सजाया गया। बोले पंडित जी खड़ा हूँ, हाथ में ले लेना, अगर पता चल गया ना बलदाऊ भैया को तो जाने नहीं देंगे। बोले ठीक है। खड़ा हूँ तो हाथ में ले ली, लेकिन हम घोड़ों की खड़ाओं का क्या होगा जो हमेशा बोलती रहती है? उन खड़ाओं का क्या होगा? अब घोड़ा जा रहा है धीमे धीमे धीमे, ज्यादा तेज नहीं जा रहे हैं भैया, धीमे धीमे जा रहे हैं अभी, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे। लेकिन वल्लभ भैया की तो इतने तेज कान। बोले दौड़ पड़े, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? रुको। कन्हैया बोले बलदाऊ भैया, बलदाऊ भैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले बलदाऊ भैया वहाँ जा रही है। बोले वहाँ कहाँ जा रही हो? बोले बलदाऊ भैया, बलदाऊ भैया कुंदनपुर। बोले कुंदनपुर? कहाँ का कुंदनपुर? बोले बलदाऊ भैया पंडित जी। बोले पंडित जी? कौन से पंडित जी? कहाँ जा रहे हो? अच्छे से बताओ। बोले बलदाऊ भैया वहाँ जा रहे हैं। बोले वहाँ कहाँ? बोले बलदाऊ भैया पंडित जी। बोले पंडित जी? काय की पंडित जी? बोले बलदाऊ भैया कुंदनपुर। बोले कुंदनपुर? अरे कन्हैया अच्छे से बताओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। बोले बलदाऊ भैया पंडित जी। पंडित जी बोले ये नहीं बताएंगे, हम बताते हैं। ये अपना विवाह करने कुंदनपुर जा रहे। बोले अच्छा लाला, अकेले अकेले चलो, तुम चलो, हम भी चलो बारात लेके आते हैं। अब तो भैया की आज्ञा मिल गई, अब तो घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ा घोड़ा, अब तो बड़ी जोर जोर से घोड़ा दौड़ रहा है। और यहाँ रुक्मणी जी माँ के मंदिर में जा रही हैं। एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम सबके बीच भी दुर्गा जी आ जाए? करो हाथ ऊपर करो। चाहते हैं? नीचे करो। एक बात और बता दें आपको, पहले आपके बीच जब झांकी आए तो आपके बीच जब झांकी आएगी ना, आप खड़े नहीं होगे, बैठ के देखोगे, व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप खड़े होगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी, आप बैठ के रहोगे, व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे, व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे तो हमें कथा सुनाने में मन लगा रहेगा, बोलने में मन लगा रहेगा, और हमारा बोलने में मन लगा रहेगा तो झांकियों को, जो झांकियां बनेंगी
बच्चियों को उनको करने में मन लगा रहेगा। बस तो आप व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, आराम से चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान से कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो कौन कौन चाहता है कि हम सबके बीच भी दुर्गा जी आ जाए? चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करो वो जो चाहते हैं। नीचे कोई नहीं करेगा। और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो दुर्गा मैया की, शेरों वाली मैया की। और तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे, अंगना पधारो महारानी, हमारी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मेरी शारदा भवानी। दोनों हाथ ऊपर करो। पधारो महारानी। देखो आपके बीच पता है दुर्गा जी क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही पता है? आप लोग हाथ उठा के ताली नहीं बजा रहे हो। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हो। अंगना पधारो महारानी, हमारी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मेरी शारदा भवानी। देखो माया, देखो माया। मैंने क्या कहा था? कोई खड़ा नहीं होगा, बैठो ही चुपचाप, बैठो चुपचाप से। ये खड़े हो गए और ये रास्ते में खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, छोटे छोटे चंपा चमेली है, छोटे छोटे, बैठ जाओ। ये खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे, बाहर चले जाओ वरना बैठ जाओ आराम से, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। देखो अभी भी खड़े, बैठ जाओ, बैठो नहीं। और साक्षात हरी जी अपनी 14 शृंगार करके अपनी सखियों के साथ आ रही हैं। जय हो। आकर के रुक्मणी जी माँ का पूजन कर रही है। पहले माँ के पूजन के लिए जिस थाली में जल था उसको लिया और लेकर के माँ के चरण धुले, माँ के चरण धुले। माँ के चरण धुलने के बाद प्रणाम। भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। थप्पड़ वाली तेरे घोड़े गाने मार ओ मैया, हम सब उतारे तेरे
धारे दानव तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारे करके सिंह सवारे सिंह जी बलशाली अष्ट पूजाओं वाली दुखियों को दुख को है हार ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली तेरे ही बूढ़े गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पड़ वाली तेरे ही बूढ़े गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे की है इस जग में बड़ा ही निर्मल माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता मुझे सुने करना माता सुने माता माता सुने माता सबके करना बरसाने वाले अमृत बरसाने वाले खुशियों के झूठे बोले वाले ओ मैया हम सब उतारे तेरे यहाँ आरती करके फिर आरती की थाली नीचे रखी। आरती की थाली रुक्मणी जी ने नीचे रखी और रखने के बाद यहाँ रखने के बाद फिर माँ से प्रार्थना कर रही हैं। माँ से प्रार्थना कर रही हैं, हे माँ आप तो जगत जननी भवानी हो। हे माँ आप तो जगत जननी भवानी हो माँ, और आप कैलाश निवासिनी हो, गणेश की माँ हो माँ, कैलाश निवासिनी हो, भोलेनाथ की पत्नी हो माँ। आप तो जगदम्बा भवानी हो और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्तिन हूँ। मैंने आपकी कितनी भक्ति की है, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगूंगी माँ, आज मांगूंगी। हे माँ मैं आज आपसे प्रार्थना करूंगी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे माँ मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ आज। माँ मैं उस दुष्ट शिशुपाल से वाह नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे भाई रुक्मी ने मेरा वाह पक्का शिशुपाल से कर दिया है। मैं शिशुपाल से वाह नहीं करूंगी, वाह करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से। अगर द्वारकाधीश कृष्ण मुझे लेने नहीं आए तो मैं आपके चरणों में, अगर वो द्वारकाधीश कृष्ण मुझे यहाँ लेने नहीं आए तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगी माँ, त्याग दूंगी, त्याग दूंगी माँ, त्याग दूंगी। ऐसा कहा तो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी और माँ के गले की माला रुक्मणी जी के गले में आ गई। माँ के गले की माला रुक्मणी जी के गले में आ गई और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। जैसे रुक्मणी जी ने देखा तो रुक्मणी जी समझ गई अब तो मेरी मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरी मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। और रुक्मणी जी क्या कह रही हैं? रुक्मणी मांग रही द्वारका को राज, गोमती नहाने को। मांग रही द्वारका को राज, गोमती नहाने को। रुक्मणी मांग रही द्वारका को राज, गोमती नहाने को। मांग रही द्वारका
आती है जैसी रुक्मणी जी के मन में भी यही है। क्या कह रही है रुक्मणी जी? रुक्मणी जी कह रही है, हे माँ रुक्मणी जी कैसे सास मांग रही, कैसे सास ससुर मांग रही? अरे माता उधर मत देखो, पहले इधर देखो, यहाँ का चल रहा है कार्यक्रम, वहाँ नहीं। मोबाइल रखा सामने। देखो यहाँ क्या करना है रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी कह रही है सास कैसी, सास ससुर कैसे मांग रही है? देवकी यशोदा जैसी सास मैया मांगे, देवकी यशोदा जैसी सास मैया मांगे, देवकी यशोदा जैसी सास मैया मांगे, देवकी यशोदा जैसी सास मैया मांगे। आदि तुमने कहीं ससुर भी कैसे मांग रही है? पकड़ के निकाला था, तुम्हें ध्यान नहीं है। लो मांगे ससुर नंद वसुदेव महाराज, गोपी नहाने को ससुर नंद वसुदेव महाराज, गोपी नहाने को मैया मांग रही द्वारिका पुराण, गोपी नहाने को। हमने कहा था तुम दौड़ लगाते हो, उनको भी दौड़ लगा के लाए थे। अब वहाँ प्रसंग आ जान दो ना तो एक चीज और होती है, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसको घुमा उसको। तो वहाँ मेरी शकीला कैसी होंगी, मेरी देवरानी जी कैसी होंगी, मेरी जेठानी जी कैसी होंगी और मेरी ननद जी कैसी होंगी। तो कैसी लड़कियाँ मांग रही है? लड़कियाँ मांग रही है राधा ललिता उषा का मैया मांगे, राधा ललिता साका मैया मांगे, राधा ललिता उषा का मैया मांगे, राधा ललिता साका मैया मांगे। स्वामी कैसे मांगे? मांगे स्वामी द्वारिका नाथ, गोपी नहाने को। अंदर नहीं जाओ अभी, अभी नहीं। बैठ जाओ अगल बगल कहीं। तो क्या मांग रही है रुक्मणी जी? भागवत पढ़ने को मैया मांगे, पढ़ने को मैया मांगे। कहने का मतलब कि आपसे ये नहीं कि इतने लाना दिलाना नहीं, आपसे जितने हो सके उतने आपको लेकर के आने ही चाहिए। और कथा के पश्चात हम आपको चावलों का प्रसाद देंगे। उन चावलों के प्रसाद आप अपनी झोली में लेंगे। अगर जो माताएं साड़ी पहने रहती हैं कोई हाथ में नहीं लेगा, या तो रुमाल में या फिर दुपट्टे में, या फिर जो माताएं होती तो माता जो आ जाए इस दिन में ऐसे पूछो बताओ तो कह रहे थे कन्हैया ने दूर से देखो, अरे भाई इतने बड़े बड़े पूछने वाले द्वार पास। मन में सोचने लगे इतने बड़े बड़े पूछने वाले द्वार पास बैठ जाओ। कैसे जाऊंगी हमारे पीछे क्यों देखते? अब तो द्वार पालन ने पीछे क्यों? बच्चे देखो, बच्चे आ रहे हैं। अरे देखो माता, ये जो पीछे आ रहे हैं ना बच्चे, कृपया करके आप हट जाओ। कोई भी खड़ा नहीं होगा, मैंने मना किया है खड़ा होने के लिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, आराम से बैठ के चुपचाप से देखो। कोई इस रास्ते में उठाए कहाँ को चले जा रहे हो बिना पूछे लेके जाते ऐसे पूछाए कहाँ को चले जा रहे हो? ये बोले अंदर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? घर पर बोले सुनो ज्यादा नहीं
ना मारे पैर भी टेढ़े हैं, हर चीज में टेढ़ी टेढ़ी करते हैं, जो भी करते हैं टेढ़ा टेढ़ा करते हैं। मेरे टेढ़े पैर के आए अंदर आने लगे। द्वारपाल ने फिर से तिरक से धक्का दिया। अरे तुम माने ना, हाँ छुपी तो एक बार तुम मना कर दियो तो बार-बार काहे क्यों आवे जाए? कनी हमले एक बात बताओ, मैं तुमसे ये पूछना आया हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो क्या है? हमें धमकी दे रहे हो, हमको डरा रहे हो, हमें डरा रहे हो तुम, हमको धमकी दे रहे हो। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? डंडा ही तो है, और इनसे तुम हमारा क्या करोगे भाई? ये डंडा ही तो है, इनसे तुम हमारा क्या करोगे? तो हमें मारोगे, मारो, मारेंगे नहीं, सुन भाई, मारेंगे नहीं, चुपचाप से निकल ले, वरना धुलाई करेंगे, धुलाई। मैंने धोबी का कपड़ा ने धोवे, ऐसी धुलाई करेंगे, धुलाई समझ लीजो। ले अच्छा, हमको धमकी दे रहे हो, हमको धमकी। बहुत ज्यादा दूर लेके आए करेंगे अपनी धक्का। अब द्वारपाल वापिस आगे करिए, मन में सोचने लगे, उसको करना ही पड़ेगा, ऐसे तो अंदर जाने ना देंगे। मन में सोचने लगे, फिर आइडिया आया, हाँ, अपनी बांसुरी को निकाला और सुंदर बांसुरी को बजा रहे हैं, बांसुरी को बजा रहे हैं, सुंदर बांसुरी को बजा रहे हैं, बांसुरी की धुन सुन रहे हैं सभी द्वारपाल, और यहाँ कन्हैया अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। हाँ? क्या? महासंग्राम